हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, हम जैसे कि महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए विभिन्न टॉपिक से अलग अलग वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी का वीडियो जो है फटाफट टॉप 30 भारतीय इतिहास से। साथियों, भारतीय इतिहास का जीके है, इसमें 30 जो है भारत के इतिहास से प्रश्न आएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप साथियों अंतिम समय में हमारा वीडियो देखना चाहते हो तो साथियों प्लेलिस्ट में चले जाना। बाकी प्लेलिस्ट में जो है महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट बना है, तो वहां पे जो है हमारा पिछला बाकी सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसमें हम जो है टॉप 30 टॉप 50 नाम से वीडियो बनाए हैं। और साथियों मॉडल टेस्ट पेपर भी है, जो अंतिम समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो साथियों। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों यहाँ पे मैं जो है ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और कम समय में जो है हमको बहुत कुछ देखना है। तो ठीक है साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, तो कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई। ठीक है साथियों, पुरातात्विक खुदाई से जो है हमको हड़प्पा की संस्कृति के बारे में पता चला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थान है? लोथल। लोथल जो है भारत में है। बाकी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ चले गया? पाकिस्तान में चले गया। अगला है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है? कालीबंगा का हरियाणा के साथ। कालीबंगा कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है साथियों, इस कारण ये जो है सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि वहाँ की नगरों की बसावट जो है बहुत ही एडवांस है। ठीक है साथियों, इस वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। अगला है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सी सही है? तो यहां पे देख सकते हो, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है साथियों, ये जो है उक्ति सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था, तो किनके द्वारा किया गया था? तो अरबों द्वारा। अरब वासियों के द्वारा जो है हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया था। चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ऑप्शन ए कृषि था। ठीक है साथियों। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से? तो पूर्व आर्य काल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और अगर इसमें से अगर पूछ दिया जाए सबसे नवीन वेद कौन है, तो अथर्ववेद। लेकिन सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। ठीक है साथियों। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें किस पर है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो किस पर है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। ठीक है साथियों, इसमें जो है कुछ ऑप्शन अगर पढ़ने लायक रहेगा तो मैं इसको पढ़ को जरूर बताऊंगा। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में। ठीक है साथियों, बाकी आप अपने मन से जो है आप ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है साथियों, क्योंकि ऑप्शन देखने से हमको बहुत सारी जानकारी और भी प्राप्त होती है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं। दोनों ही धर्म में क्या विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोनों में क्या समानता है? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों में इन पर विश्वास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी? बोध गया। अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ? यहाँ पे क्या है? निर्माण नहीं है, महानिर्वाण है। ठीक है साथियों, महानिर्वाण है। तो कहाँ? पावापुरी में। और महानिर्वाण का मतलब होता है उनकी मृत्यु कहाँ हुई। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ इनका परिनिर्वाण, बुद्ध का परिनिर्वाण यानी कि कुशीनगर, यानी कि इनका देहांत या मृत्यु इनको कहा जाता है। चलो अगला देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि पूर्ण ज्ञान जब प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कैवल्य प्राप्त हो गया कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो कैवल्य कहा जाता है पूर्ण ज्ञान को। चलिए अगला देखते हैं, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन जो है बुद्धकालीन यानी कि बुद्ध के समकालीन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्धकालीन है। ठीक है साथियों, अगला है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? तो किसका शासन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंद वंश का शासन था। और उस समय राजा कौन था जब सिकंदर हमला करने आ रहा था? तो वो घनानंद, लेकिन सिकंदर हमला नहीं कर पाया, वो वापस लौट गया। अगला है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय तथा यूनानी कला का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो पहला विदेशी कौन था? साइरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, जेड्रोसिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेबीलोन में। अगला है, निम्नलिखित में से अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष की रचना किस पर है? बुद्ध चरित, सौद्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इन सभी का उल्लेख आपको अश्वघोष में मिल जाएगा। अगला है, इंडिका मूलतः लिखी गई थी किनके द्वारा? नियरचुस द्वारा, टोलमी द्वारा, मेगिस्नीस द्वारा, डायडोरस द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो किसके द्वारा? मेगिस्नीस द्वारा इंडिका लिखी गई है। अगला है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखदत्त। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो देख सकते हो, यहाँ पे अश्वघोष की रचना यानी कि तीनों है। ठीक है साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, अश्वघोष की रचना जो है तीनों है। चलिए अगला देखते हैं, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बुहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप, कॉड्री गटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए साथियों, यहाँ पे जो है मिलान करने वाला है। ठीक साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य दिया गया, प्रियदर्शी, सेंड्रोकोर्स, अमित्रघात या विष्णुगुप्त। तो इनमें से किसको किसको क्या क्या कहा जाता है? ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए सी को मिलान करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सी दिया गया है ना, तो ए का 2 बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो है सेंड्रोकोर्स इसके साथ। उसके बाद है बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्रघात, अशोक प्रियदर्शी
और चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है साथियों, डी का 4, सी का 1। तो इस तरह से ये मैच होगा, ये इसी तरह से मैच होगा। ठीक है साथियों, आप इसको देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए, तो कौन जो है इनके आगमन का सही कालानुक्रम है? फाहयान, इत्सिंग, मेगस्थनीज, ह्योत्सांग, हेनसोंग जो है, यानी कि कौन पहले आया, पहले से फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे क्रम में इनको जमाना है। ठीक साथियों, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ये वाला। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन पहले आया। तो पहले 3 यानी कि मेगस्थनीज, उसके बाद जो है फाहयान, उसके बाद है हेनसोंग, उसके बाद है इत्सिंग। तो इस तरह से इनका क्रम है। तो साथियों ये था हमारा जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। ठीक है साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना साथियों, और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।